हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। भारत के प्रमुख बांध डैम्स कौन से हैं। तो वैसे तो वर्तमान में भारत में 5,000 से ज़्यादा बांध हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में हैं। ये बांध न केवल सिंचाई और जल भंडारण के प्रमुख साधन होते हैं, बल्कि ये बाढ़ नियंत्रण और भारी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी जीवन रेखाएँ हैं। तो नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड बनाने वाले प्रमुख बांध कौन से हैं। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में और किस नदी में बना हुआ है? भागीरथी नदी में। इसकी मुख्य विशेषता भी है कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। ये बांध उड़ीसा में है और महानदी नदी पे बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे टिहरी बांध, और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। कल्लनई बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और कावेरी नदी पे बना हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। तो सबसे पुराना बांध हुआ कल्लनई बांध। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में बना है, नर्मदा नदी पे, और ये सबसे बड़ी जल भंडारण क्षमता का बांध है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध। तो ये बांध तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बना है, कृष्णा नदी पे, और ये भारत का सबसे चिनाई वाला मैसनरी डैम है। नेक्स्ट है रिहन बांध। ये यूपी में बना हुआ है, रिहन नदी पे, और ये आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में जो भी प्रमुख बांध हैं, तो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला आता है उत्तरी और हिमालयी क्षेत्र, नॉर्दर्न एंड हिमालय रीजन में कौन कौन से बांध बने हुए हैं और कौन से स्टेट में। तो पहला है कि भाखड़ा नाकर बांध। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य पे बना हुआ है, और ये सतलज नदी पे स्थित है, और ये सबसे ऊंचे कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, और इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सलाह और बगलीहार बांध। ये जम्मू कश्मीर में बना है। ये चिनाव नदी पे रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत बनाए गए हैं, जिससे कि बिजली आपूर्ति का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है उरी बांध। ये जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पे। ये बारामूला जिले के पास एक बांध है, उसी पूरी तरह से भूमिगत पनबिजली स्टेशन के लिए जाना जाता है। तो उरी बांध और जम्मू कश्मीर में है, सलाह और बगलीहार बांध भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है रंजीत सागर बांध। ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में है, इसे थीन बांध भी बोलते हैं। और रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पे स्थित है, और सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए महत्वपूर्ण आता है। नेक्स्ट क्षेत्र है पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन। तो गुजरात राज्य में बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पे बना है, और ये सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना में से एक है, जो 4 राज्यों गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभ पहुँचाता है। तो कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है उगाई बांध। गुजरात में है, ताप्ती नदी पे बना हुआ है। ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और सूरत शहर को बाढ़ से बचाने के लिए और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बांध है ये। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। ये एमपी में है, और चंबल नदी पे बना हुआ है, जो मंदसौर जिले में भी स्थित है। नेक्स्ट बांध है कोयना बांध। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, और ये कोयना नदी पे बना हुआ है, जो कृष्णा की सहायक नदी है उस पर। और इस बांध को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए बिजली का केंद्र है, मुख्य केंद्र। नेक्स्ट है जायकवाड़ी बांध। ये भी महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित जो ये बांध है, इसका मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध हैं? कोयना बांध, जायकवाड़ी बांध, और गुजरात में है उगाई बांध और सरदार सरोवर बांध। एमपी में गांधी सागर बांध। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं साउदर्न रीजन, दक्षिणी क्षेत्र।
तो दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं श्रीशैलम बांध, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कृष्णा नदी की गहरी घाटी में ये बना बांध देश की प्रमुख जल परियोजनाओं में से गिना जाता है। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध, KRS, कर्नाटका में ही है। और ये कावेरी नदी पे मैसूर के पास स्थित एक प्रसिद्ध इंजीनियर सर M विश्वेश्वरैया की देखरेख में बना था। और इसके ठीक बगल में प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन भी स्थित है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटका में ही है। कृष्णा की मुख्य सहायक जो नदी है वो तुंगभद्रा पे ही स्थित ये बांध बना हुआ है, जो सिंचाई और बिजली बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। इडुक्की बांध केरल में है, ये पेरियार नदी पे बना हुआ है और दो पहाड़ियों कुरामन और कुराथी के बीच में ये बांध बना हुआ है। और इसमें जो संरचना बनती है वो बनती है डबल कर्वेचर आर्क की, और ये एशिया में सबसे प्रसिद्ध है ये जो संरचना है इडुक्की बांध में। मेटूर बांध है तमिलनाडु में, ये भी कावेरी नदी पे बना हुआ है और यह भी एक महत्वपूर्ण बांध है जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों के लिए सिंचाई का प्राथमिक स्रोत है। तो तमिलनाडु में कौन कौन से बांध है? मेटूर बांध, केरल में बांध है इडुक्की बांध, और कर्नाटक में कौन है? कृष्णराज सागर बांध और तुंगभद्रा बांध, और आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम बांध। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न रीजन। तो ईस्टर्न रीजन में आता है मैथन और पंचेत बांध, तो ये है झारखंड में। और दामोदर घाटी निगम के तहत क्रमशः बराक और दामोदर नदियों पे ये बांध बना हुआ है जो बिजली उत्पादन के लिए बेहतरीन उदाहरण है। और फरक्का बैराज बना है पश्चिम बंगाल में, ये गंगा नदी पे स्थित बैराज जो हुगली नदी में सिल्ट को साफ करने और कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने के लिए रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किया है। तो पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, झारखंड में मैथन और पंचेत बांध। ओके, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं जैसे कि बांधों से बने कृत्रिम जलाशयों के नाम कौन से हैं। तो भाखड़ा का गोविंद सागर और रिहंद का गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बेहद महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूपी के कुछ डैम्स के बारे में। तो यूपी के जो प्रमुख डैम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले बांध का नाम है रिहंद बांध, अभी हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट पॉइंट में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ बना हुआ है? रिहंद नदी में, और जिला है सोनभद्र पिपरी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत और सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माता टीला बांध, ये बना हुआ है मेतवा नदी में, ललितपुर जिले में, और ये सिंचाई और बिजली के लिए उपयुक्त किया जाता है, और इसे हम रानी लक्ष्मी बांध भी बोलते हैं। माता टीला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है मोस्टली हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट है राजगढ़ बांध, ये भी ललितपुर में है, बेतवा नदी पर बना हुआ है, और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और बिजली, और इसको यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी बोलते हैं। नेक्स्ट बांध है रामगंगा बांध, इसको कालागढ़ बांध भी कहते हैं। ये बिजनौर क्षेत्र की रामगंगा नदी पे बना है और सिंचाई और बिजली के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं, और यूपी का सबसे ऊंचा बांध है ये रामगंगा बांध। नेक्स्ट है मेजा बांध प्रयागराज में है, बेला नदी पे, और सिंचाई और जलपूर्ति के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। शारदा बांध है बैराज में, जो पीलीभीत की शारदा नदी पे बना है, इसका भी प्रमुख कार्य है सिंचाई करना, और ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। लंबी नहर शारदा नहर से निकलती है। नेक्स्ट बांध है मूसा खांड बांध, ये चंदौली की कर्मनाशा नदी पे बना है, और ये यूपी और बिहार की संयुक्त सीमा के पास स्थित है, और इसका मुख्य उद्देश्य भी सिंचाई के लिए है। नेक्स्ट बांध पढ़ते हैं चंद्रप्रभा बांध। तो चंद्रप्रभा बांध जो है वो चंदौली क्षेत्र के चंद्रप्रभा नदी पे बना है, इसका काम भी है सिंचाई के लिए, और चंद्रप्रभा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके पास ही ये बना हुआ है बांध। नेक्स्ट है अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध महोबा की अर्जुन नदी के पास नदी पे बना है, और इसका जो काम है ये भी सिंचाई के लिए है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जल संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट बांध है सप्रार बांध, इसको धसान बांध भी कहते हैं, ये झांसी में बना है धसान नदी पे, इसका काम भी है सिंचाई के लिए, और ये क्षेत्र लगता है मौलानीपुर, ये इसको लाभान्वित करता है। अब नेक्स्ट है गोंडा बांध।
और ये गोंडा की घाघरा नदी पे बना है। इसका काम मुख्य उद्देश्य भी है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट आता है सिरसी बांध। ये मिर्ज़ापुर की बेला नदी पे बना है, जल संग्रह और सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देखिए। जो सोनभद्र है इसको यूपी का पावर कैपिटल भी बोलते हैं। और ये रिहंद बांध के पीछे जो विशाल झील बनी है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मैनमेड झील। और ये उत्पादित बिजली हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट को दी जाती है। सोनभद्र ललितपुर बांधों का जिला है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बांध स्थित हैं। और ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है जहाँ पे पानी को रोकने के लिए बेतवा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं इन पे कई परियोजनाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है कर्मनाशा नदी का तथ्य क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जो कर्मनाशा नदी है वो उसको अपवित्र या अशुभ नदी माना जाता है, लेकिन जो चंदौली के किसान हैं उनके लिए इस पर मुसाखंड बांध सिंचाई का सबसे बड़ा वरदान है। और कुछ कुछ क्विक टिप्स दिए हैं, जैसे कि उस बांध का कोई उपनाम, जैसे माता टीला का रानी लक्ष्मीबाई बांध है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ललितपुर में है। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बांध कंप्लीट किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।